मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। बच्चों, आज हम गुणा की अवधारणा और छोटी संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। खाली बॉक्स में संख्या लिखें। ये 3 बॉक्स हैं, इनमें 5-5 टॉफियां हैं। 5 जोड़ 5 जोड़ 5, इनको अगर हम जोड़ेंगे 5, 5 और 5 तो ये हो गए 15। बार बार जोड़ गुणा का ही रूप है। 3 बार 5 है ये, 1 2 3 बार, तो 3 बार 5 हो गए 15। इनको 3 बार जोड़ने की बजाय 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, यानी 5 की टेबल या 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 थी 15। इसमें भी खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। ये 4 डिब्बे हैं जिनमें 6-6 लड्डू हैं। प्रत्येक डिब्बे में 6-6 लड्डू हैं। 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6, 6 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो 24 हो गए। 4 बार 6, ये 24 हो गए। इनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। 4 गुणा 6, ये गुणा का चिन्ह होता है। 4 गुणा 6, अब 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 चौके 24। ये हमने जोड़ की संख्याओं को गुणा के रूप में लिखा। एक डिब्बे में 8 लड्डुओं की 5 कतारें हैं। बताइए डिब्बे में कितने लड्डू हैं? तो हम 8-8 को 5 बार जोड़ेंगे। एक एक लाइन में 8 लड्डू हैं, तो इनको 5 बार जोड़ेंगे, तो 8 को 5 बार जोड़ने से हो गए 40। या 5-5 को 8 बार जोड़ेंगे, 5-5 इस तरह, तो 5-5 को 8 बार जोड़ेंगे तो 40। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं। लड्डुओं की कतारें 5 कतारें हैं। प्रत्येक कतार में लड्डू, प्रत्येक कतार में 8 लड्डू हैं। तो डिब्बे में कुल कितने लड्डू हैं? तो हम 8 और 5 को गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, यानी 5 की टेबल 8 बार बोलेंगे, तो 5 8 40। इसको अगर संख्या को पलट के भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 8, तब भी वही बात है। 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 8 पंजे 40। इस तरह गुणा करने में बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक कक्षा में बच्चों की 6 कतारें हैं, इन 6 लाइनें हैं, और प्रत्येक कतार में 9 बच्चे बैठे हैं। 6 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 9 बच्चे बैठे हैं। बताइए कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं? बच्चों की कतारें 6 और प्रत्येक कतार में बच्चे हैं 9, तो कक्षा में कुल बच्चे हैं। 6 और 9 को गुणा करेंगे, 6 गुणा 9। अब 9 का पहाड़ा 6 बार बोलना है, 9 छक्की 54। कक्षा में कुल 54 बच्चे बैठे हैं। गुणा के रूप में लिखकर हल कीजिए। यह संख्या फूल है, इसमें 7 5 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 बार 7 लिखा हुआ है, तो 7 को 5 बार जोड़े। उससे ज़्यादा आसान तरीका है और जल्दी करने का भी कि हम 7 को 5 से गुणा कर लें। इसमें 7 5 बार लिखा हुआ है, 5 बार 7, तो 5 और 7 को गुणा कर लेंगे तो इसके जोड़ के बराबर उत्तर हो जाएंगे। 5 गुणा 7, 7 का पहाड़ा 5 बार बोल लीजिए, 7 पंजे 35। अंग्रेजी बोले तो 7 की टेबल 5 बार बोलनी है, 7 5 जा 35। इस 35 की संख्या को हम यहां लिख देंगे। ये हो गए पूरे 35। इसमें 5-5 6 बार लिखे हुए हैं, तो 5-5 को 6 बार जोड़ने की बजाय हम 5 और 6 को गुणा कर देंगे। 6 बार 5 है, 6 गुणा 5। अब 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 5 छक्के 30, तो ये हो गए 30।
किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 गुणा 6, तो 6 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 6 एकम 6, 6 ही आएंगे, यानी वही संख्या आएगी। या 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 1 का पढ़ा 1 से 10 तक की गिनती होती है, तो 1 का पढ़ा 6 बार बोलेंगे यानी गिनती होती है, तो भी उत्तर 6 ही आएंगे। इसी प्रकार किसी भी संख्या को 0 यानी 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होती है। 6 गुणा 0 तो उत्तर 0 ही आएगा। 0 पहले और 6 बाद में हो तब भी 0 आएगा, यानी 0 गुणा की चिन्ह की चाहे बाईं तरफ हो या दाईं तरफ, उसको गुणा करने में 0 उत्तर आता है। ये दोनों नियम छोटे बड़े सभी तरह के गुणा करने में याद रखना जरूरी है। गुणा कीजिए 24 गुणा 5, इनको बराबर में लिखा जाता है दोनों संख्याओं को, और एक संख्या को ऊपर एक को नीचे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम इस गुणा को 3 तरीकों से करके देखेंगे। चौबीस गुणा 5, इसमें हम सबसे पहले 24 को विस्तारित रूप में लिखेंगे। विस्तारित रूप का मतलब है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान जोड़ का चिन्ह लगाते हुए लिखना है। 4 इकाई के स्थान पर है और 2 दहाई के स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान हुआ 20 और 4 का स्थानीय मान हुआ 4। इनको हमको 5 से गुणा करना है, तो पहले 5 को 4 से और फिर 5 को 20 से गुणा करेंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब हम 100 और 20 को जोड़ेंगे, तो 100 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 120। अब यदि संख्या 5 इधर और 24 इधर हो, गुणा में बाईं तरफ की संख्या को दाहिनी तरफ या दाहिनी तरफ की संख्या को बाईं तरफ लिख के भी गुणा करने में उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर इस तरह हो तो हम ऐसे करेंगे 5 गुणा 24 का विस्तारित रूप जो यहाँ किया था 20, 2 दहाई के स्थान पर है, तो 1 दहाई में 10 इकाइयां होती है, तो 2 दहाई में 20 इकाइयां हो गई और 4 इकाई है। अब हम 5 को 20 से और 4 से अलग अलग गुणा करेंगे। 20 गुणा 5 जोड़ 4 गुणा 5, ये 20 और ये 5, ये 4 और ये 5, दोनों को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 5 को 0 से गुणा किया तो 0 और 5 दूनी 10, 100, और 5 को 4 से गुणा करें तो 5 चौके 20। इन दोनों को जोड़ेंगे 100 और 20 को, तो ये हो गए 120। इस तरह के गुणा का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, तो हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं इसको। 24 गुणा 5, 5 को पहले 4 से और फिर 2 से गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 5 चौके 20। 20 को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जोड़ में जैसे दहाई के अंक को हासिल लगाते हैं वैसे ही इसमें भी दहाई के अंक को हम हासिल लगाएंगे इस अंक के ऊपर। अब 5 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, 5 दूनी 10 और उसमें ये हासिल वाले 2 और जोड़ लें, 10 और 2 12, 120। ये शॉर्टकट मेथड है। बड़ी संख्याओं के सवालों में इसी तरह गुणा करना ज़्यादा सही रहता है, इसलिए इसका अभ्यास ज़्यादा सही है। वैसे आपको तीनों में से जो तरीका सही और सरल लगे उसी से गुणा कर सकते हैं, उत्तर सब में एक ही आता है। गुणा कीजिए 821 गुणा 7, तो 821 का विस्तारित रूप लिखेंगे। 1 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर और 8 सैकड़े के स्थान पर है, तो 8 का स्थानीय मान होगा 800। 2 दहाई के स्थान पर है इसलिए 2 का स्थानीय मान हुआ 20 और 1 इकाई के स्थान पर है तो 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा।
इनको 7 से गुणा करना है। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, वही संख्या आती है। अब 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0, और 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, जोड़ का निशान। अब 7 को 800 से गुणा करेंगे तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 को दूसरी 0 से गुणा किया तब भी 0, और 7 को 8 से गुणा किया तो 7 और 8 56। अब हम 5600, 140 और 7 को जोड़ेंगे। 5600, 140 और 7, 007, 4, 6, 1, 7 और 5 के नीचे 5, ये जोड़ो 5747। अब इनको हम सीधे शॉर्टकट मेथड से गुणा करते हैं। 821 गुणा 7 इधर भी लिख सकते हैं और नीचे भी। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7, अकेली संख्या है कोई हासिल नहीं लगेगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो 14 में इकाई का अंक 4 नीचे लिख देंगे और दाई वाला 1 इससे अगली संख्या पर हासिल लगा देंगे। अब 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 और 8 56, और 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57, ये 5747। इसी प्रकार 403 और 9 को गुणा करना है तो 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 9 तिये 27, 27 में इकाई का अंक नीचे लिख देंगे और दाई वाला 2 इससे अगली संख्या पर हासिल लगा देंगे। अब 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 2 जोड़ने पर 2 हो जाएंगे। 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 3627। एक माला में 16 फूल लगते हो तो 8 मालाएं बनाने में कितने फूल लगेंगे, या 8 मालाएं बनाने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी। एक माला में फूल लगते हैं 16, और 8 मालाओं के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी, तो 16 और 8 को हम गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा 6 बार बोलना है, 8 छक्के 48, 8 लिख देंगे और दाएं के स्थान पर 4 है उनको हासिल लगा देंगे अगली संख्या पर। अब 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, 8 एकम 8। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो 8 एकम 8, उसमें 4 हासिल वाले जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। यहाँ पूरी संख्या लिखी जाएगी क्योंकि आगे हासिल लगाने के लिए कोई संख्या नहीं है, इसलिए पूरे 12 लिख दी जाएंगे। तो ये हो गई 128 फूलों की आवश्यकता होगी। एक पैकेट में 6 पेन है तो ऐसे 225 पैकेट में कितने पेन होंगे। एक पैकेट में पेन 6 है, 225 पैकेट में पेन होंगे 225 गुणा 6। गुणा करने में कम अंकों वाली संख्या को दाहिनी तरफ लिखना चाहिए, उससे गुणा की प्रक्रिया शॉर्ट होती है। अब 6 को पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर इस 2 से और फिर इस 2 से। तो 6 को पहले 5 से गुणा करेंगे, 6 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 6 पंजे 30, 0 लिख देंगे और 3 को इससे अगले अंक पर यहाँ से लगा देंगे। अब 6 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 6 दूनी 12, 12 है और उसमें हासिल के 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 के 5 यहाँ लिख देंगे और दाएं वाले 1 को इससे अगली संख्या पर हासिल लगा देंगे। अब 6 का पहाड़ा फिर 2 बार बोलेंगे, 6 दूनी 12 है और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 13, यहाँ 13 पूरे लिखे जाएंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो ये पेन हो गए 1350। 225 पैकेट में 1350 पेन।